हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर सिर्फ एक ही रूल है नाउन का, जो आज हम एडवांस ऑफ नाउन शुरू कर रहे हैं, जिसमें रूल फर्स्ट है। और उस रूल फर्स्ट से सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप एसएससी का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे वी वुड डिस्कस एडवांस ऑफ नाउन डे 4। क्या लिखा है बेटा? डे 4। इसका मतलब डे 1 हो चुका है, डे 2 हो चुका है, डे 3 हो चुका है। तो आप करियर क्रैक हब पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में चेक करेंगे डे 1, डे 2, डे 3, बेसिक टू एडवांस, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए चैनल को शुरू करते हैं। उसके पहले आप एक काम कीजिए, कमेंट करते रहें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है? देखिए भाई, एडवांस ऑफ नाउन डे 4। चलिए बेटा, क्या लिखा है? एडवांस ऑफ नाउन, और रूल फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये। और हेडिंग क्या है? द लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चा जानता है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसा कोई सेट नहीं है, CHSL, CGL, MTS, SSC, GD हो, जिस पेपर में अनकाउंटेबल नाउन का एक क्वेश्चन ना आया हो। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन सब लोग जानते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते। अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये एक अनकाउंटेबल है। तो यहां पर चेक कीजिए, कुछ ऐसे वर्ड भी पूछे जाएंगे आपसे अनकाउंटेबल में, जो दिखने में काउंटेबल लगते हैं लेकिन रियल में वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एडवाइस है, ADVICE, ये अनकाउंटेबल है। इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं इसमें ऐसे जोड़ दूं ADVISE, तो ये हमारी वर्ब है जिसमें SE आता है। ADVISE ये वर्ब है, और ICE आएगा तो ये नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर आप जानते ही हो अनकाउंटेबल है। ऑयल, मिल्क, राइस, वुड, फर्नीचर, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन यही लिस्ट खत्म नहीं होती है, इसकी एक एडवांस लिस्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और पुराने क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। देखिए, पूरी एंटायर इंग्लिश में कोई भी अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए आपको, कोई भी अनकाउंटेबल, तो उसकी 4 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। वो 4 बातें हैं। एग्जामिनर विल आस्क ओनली 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? AN नॉट यूज्ड बिफोर UCN, शॉर्ट में लिखा है मैंने, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो A आएगा ना N आएगा, ये बात याद रखें। पॉइंट नंबर 2 कहता है SES नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका मतलब है ना तो S आएगा ना ES आएगा, किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तीसरा पॉइंट कहता है प्लूरल वर्ब नॉट यूज्ड आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन। आफ्टर का मतलब अनकाउंटेबल के बाद, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। तो कौन सी वर्ब यूज होगी, ये बात याद रखें, यहां पर आप लिख लें, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हमेशा अनकाउंटेबल के बाद, ठीक है? प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट है मैनी नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के पहले, बिफोर, मैनी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैनी वर्ड के लिए कौन कौन से वर्ड बने हैं? एक तो सम है, सम का यूज कर सकते हैं, और एक मच का यूज कर सकते हैं। किसकी जगह? मैनी की जगह। राइट टू बी कंसीडर, सम भी ठीक है और मच भी ठीक है, लेकिन मैनी का यूज अनकाउंटेबल के पहले नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, 4 बातें हैं। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछेगा। पहला पॉइंट है AN का यूज नहीं करना। दूसरा पॉइंट है S और ES का यूज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। चौथा पॉइंट है मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा, हमेशा या तो सम का यूज होगा मैनी की जगह, या मच का यूज होगा। अब देखिए, मैं इस लिस्ट को लिखवाने से पहले क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है, दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड SSC CPO 2019। 2019 का क्वेश्चन है, SSC CPO का है। बेटा, जो इंफॉर्मेशन है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए, यहां क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग बाय अ कंप्यूटर आर कॉल्ड एज डेटा। यहां पर एक नई चीज और सिखाता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान से, हमारी इंग्लिश में अगर ऐसी सीरीज आपको मिले, नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, प्रपोजिशन, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या मिलेगा? वर्ब। अगर ऐसी सीरीज मिलती है, नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन, लास्ट में क्या होगा? वर्ब होगा। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में, जो ये लास्ट में वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर ये भी सिंगुलर होगा, और ये प्लूरल फॉर्म में है नाउन, तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? तो समझिए, इंफॉर्मेशन सुटेबल पूरा नाउन हो गया। फॉर क्या है? यहाँ प्रपोजिशन आ गया, फिर से नाउन आ गया, लास्ट में चेक करो डॉट डॉट डॉट, कहीं ना कहीं वर्ब पड़ा होगा, और वर्ब क्या है? आर। और आप बताइए, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसीलिए यहां पर किसका आंसर होना चाहिए बेटा? इज इन द प्लेस ऑफ आर। किस ऑप्शन को टिक करेंगे? यहां पर गलती है, हमारा 4 आंसर है। क्लियर? तो वन थिंग इज क्लियर, अनकाउंटेबल की 4 बातें हैं। वर्ब सिंगुलर होगी, याद रखें, AN का यूज नहीं होगा, S और ES का यूज नहीं होगा,
और मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा। मैनी वर्ड की जगह या तो सम आएगा या मच आएगा। ये चार बातें हैं। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछेगा, जैसे कि यहां पर वर्ब पूछ लिया, वर्ब क्या होनी चाहिए, यहाँ इज होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, आंसर क्या है 4। इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन ओवर हियर। इंफॉर्मेशन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई वी नीड सिंगुलर वर्ब आफ्टर इंफॉर्मेशन। इसीलिए हमें जरूरत है सिंगुलर वर्ब का, इसलिए मैंने वहां पर इज का यूज किया है। तो ये सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। पढ़िए, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये वर्ड आता है ADVICE तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल की चार बातें हैं, 1 2 3 4। पहला पॉइंट कहता है ए और एन का यूज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है एस और ईएस का यूज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कहता है प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। चौथा पॉइंट कहता है मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा। तो आप समझिए, एग्जामिनर एक पॉइंट पूछेगा, यहां चेक कीजिए, पहला पॉइंट कहता है ए और एन का यूज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है एस और ईएस का यूज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कहता है प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। चौथा पॉइंट कहता है मैनी वर्ड का यूज अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछ रहा है, देखिए आगे हम चेक करें तो वर्ब नहीं पूछी, इसने क्या पूछ लिया, एस लगाकर मिस्टेक पूछ लिया। कौन सा पॉइंट पूछ लिया, ये वाला पॉइंट पूछ लिया। तो अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट टेक एस और ईएस, किस पार्ट में एरर है, थर्ड को टिक करेंगे। हमारा 3 आंसर है, क्योंकि यहाँ एडवाइसेस नाम का कोई वर्ड नहीं है हमारी इंग्लिश में, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। तो अनकाउंटेबल नाउन की ये चार बातें हैं, फिर से देख लो, 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, आंसर 3 होगा, एडवाइस होगा। एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन ओवर हियर, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन एडवाइस, दैट्स व्हाई वी नीड सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म का मतलब है विदाउट एस और ईएस। अनकाउंटेबल नाउन में ना तो एस आता है ना ईएस आता है, इसीलिए हमारी मजबूरी थी वहां पर क्या लिखना, ADVICE। चलिए तो बेटा आप एक काम करते हैं, उस लिस्ट को लिखवा देते हैं जो आपके एसएससी प्री मेंस एडवांस पूरा हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट क्या है। चलिए देखिए यहां पर क्या है, एडवांस ऑफ नाउन। देखिए ध्यान से, आज इस लिस्ट को लिखवाने के बाद एसएससी CGL CHSL MTS सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो ये एक फाउंडेशन बैच है, आप करियर क्रैप हब पर जाएं, वहां पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें अगर मेरी वीडियोस बेसिक टू एडवांस देखनी है तो उसमें Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर देख सकते हैं वहां सब कुछ, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो वहां से आप चेक कर सकते हो चेक। चलिए, द लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट है ये। पहला वर्ड है एडवाइस, ध्यान रखें, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा है एडवाइस, ये एक वर्ब है, ये नाउन नहीं है। अल्फाबेट, अब्यूज, एप्लॉज, एप्लॉज का मैंने मीनिंग लिखा है अप्रूवल और प्रेज, एक्सप्रेस्ड बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर किसी की प्रशंसा करना। एंगर, गुस्से को आप नहीं गिन सकते, ये भी अनकाउंटेबल है। एपरेटस, द टेक्निकल इक्विपमेंट और मशीनरी नीडेड, ये सब होते हैं एपरेटस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो 6 वर्ड ये हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्मोर का मतलब होता है द मेटल कवरिंग फॉर्मली वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन बैटल। आपने देखा होगा युद्ध वगैरह में जब राजा महाराजा युद्ध करते थे, कवच होता है लोहे का या मेटल का होता है वो, तो वो कवच कहते हैं हिंदी में, आर्मर, वो भी अनकाउंटेबल में आता है। ब्यूटी इज एन अनकाउंटेबल, बिजनेस अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल, बैगेज अनकाउंटेबल, ब्रिक अनकाउंटेबल, ब्रिकेज अनकाउंटेबल, ब्रोकरेज अनकाउंटेबल। देखिए इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो ये वर्ड बहुत आया है ब्रिक आपके पेपर में, एक ब्रेड ये बहुत पूछा है आपके पेपर में यहाँ पर, और एक वर्ड है बैगेज, ये अभी 2023 के पेपर में आया था बैगेज, तो इसे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। बेकरी अनकाउंटेबल है, क्रॉकरी अनकाउंटेबल है, चौक अनकाउंटेबल, कॉफी, कॉस्ट, चॉकलेट, करेज, क्लॉथ, डस्ट, एक्सपीरियंस, ये सब अनकाउंटेबल है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये वर्ड पूछा गया है एसएससी में रिसेंटली, आप टिक कर लें, और एक वर्ड ये पूछा गया है एक्सपीरियंसेस करके एरर दिया था, इस वर्ड को आप टिक कर लें। नेक्स्ट, डैमेज अनकाउंटेबल है, एविडेंस, इक्विपमेंट, वाटर, वाटर पानी को थोड़ी ना गिन सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, फ्यूल, फुलेज, फिल्थ, गार्बेज, ये सब अनकाउंटेबल है। इसमें अभी रिसेंटली 22-23 में एक वर्ड ये पूछा गया था, एविडेंसेस करके एरर आया था, एक वर्ड ये पूछा गया था, और एक वर्ड फर्नीचर। ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, तो ध्यान रखें ये अनकाउंटेबल की लिस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। ग्लास, हेयर, होमेज, हेल्थ, होमवर्क, गोल्ड, इंफॉर्मेशन, इमेजरी, ज्वेलरी, नॉलेज, लगेज, ये सब अनकाउंटेबल है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, फिर से टिक करें, होमवर्क पेपर में आ चुका है कई बार, हेयर वर्ड आप प्रीवियस पेपर CGL सॉल्व करेंगे तो वहां मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा रिपीट है,
एक ज्वेलरी वर्ड बहुत पूछा गया है, एक लगेज वर्ड बहुत ज्यादा पूछा गया है। जिसको मैं टिक करा रहा हूं आप टिक करते चलें ना। इमेजरी का मतलब है मानसिक या काल्पनिक कल्पना, ठीक है। होमेज का मतलब लिखा हुआ है स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शो पब्लिसिटी। नेक्स्ट, नॉलेज अनकाउंटेबल है, नॉलेज को गिन नहीं सकते। लगेज एक अनकाउंटेबल है, लैंड एक अनकाउंटेबल है, लेदर अनकाउंटेबल है, LOSS अनकाउंटेबल है, मशीनरी, मैरिज, मनी, म्यूजिक, मिसचीफ, नॉनसेंस, पोएट्री, ये सब अनकाउंटेबल है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड एक लगेज बहुत आता है पेपर में, एक यहां से मशीनरी वर्ड बहुत रिपीट हुआ है CGL में, एक वर्ड है मिसचीफ और एक पोएट्री। जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां ये बार बार आपको रिपीटेशन में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेपर, परसेंटेज, पॉवर्टी, पोट्री, रिपेयर, रबिश, स्टेशनरी, सिंगरी, शॉप, ट्रैफिक, टाइम। इसमें परसेंटेज कई बार CGL में आया है, जिसको मैं टिक करा रहा हूं आप टिक करते चलें। एक रिपेयर वर्ड बहुत मिलेगा आपको प्रीवियस पेपर करते समय, एक स्टेशनरी वर्ड रिपीट हुआ है बहुत ज्यादा, एक सिंगरी वर्ड बहुत रिपीट हुआ है। बस ये 4 वर्ड याद रखें यहां से, बाकी और भी शब्द देखते रहें। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, वैकेशन, वर्क, वर्ड, वेस्टेज, वेल्थ, रैकेज, ये सब अनकाउंटेबल की लिस्ट है, इनको हम गिन नहीं सकते। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेशन वर्ड बहुत आया CGL में, एक वर्क है, ये वर्ड बहुत पूछा है। देखिए एक बात और बेटा, जब नाउन पढ़ते हैं ना, नाउन, तो नाउन का रिलेशन होता है शब्दों से। नाउन का मतलब है वर्ड्स का नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए शब्द पढ़ने पड़ेंगे नाउन के अंदर, लिखने भी पड़ेंगे। चलिए, एक तो वैकेशन को टिक कर लें, एक वर्क को टिक कर लें, ये दोनों ही अनकाउंटेबल की लिस्ट में है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड वर्ड है। चलिए अब देखते हैं सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए हमारे पूरी एंटायर इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश ब्रह्मांड में देयर आर 4 पॉइंट्स, अनकाउंटेबल की 4 बातें हैं और एग्जामिनर एक पूछता है हर साल। अब वो 4 बातें कौन सी हैं? पॉइंट 1 पढ़िए, प्लूरल वर्ब इज नॉट यूज्ड आफ्टर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के बाद प्लूरल वर्ब का यूज कभी नहीं होता, हमेशा किसका होगा? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल 2 ही होते हैं, ए और एन। दा डेफिनेट में आता है बेटा, मैं दा का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ ए और एन की बात कर रहा हूं, दा का डिस्कशन यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल, ना तो ए का यूज होगा अनकाउंटेबल के पहले, ना ही एन का यूज होगा अनकाउंटेबल के पहले, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? देखिए प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म्स का मतलब है एस ई एस आर नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स। तो प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल के पहले, मतलब एस और ई एस का यूज अनकाउंटेबल के साथ, पहले नहीं, अनकाउंटेबल के साथ, विद लिखा है ना, अनकाउंटेबल के साथ एस और ई एस का यूज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? पढ़िए, मच और सम, मच और सम इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इन द प्लेस ऑफ मैनी। ये कह रहा है अनकाउंटेबल के पहले मैनी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह या तो सम लगाएंगे या मच का यूज करेंगे, या तो सम का यूज या फिर मच का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। राइट टू बी कंसीडर, बोथ आर राइट, ठीक दोनों है। फिर सुन लीजिए, मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा, मैनी वर्ड की जगह या तो सम का यूज करेंगे या मच का यूज करेंगे, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी है, दैट्स योर चॉइस, आप दोनों लगा दीजिए, दोनों ठीक है। चलिए इधर देखिए, या तो एग्जामिनर पॉइंट 1 पूछेगा या 2 पूछेगा या 3 पूछेगा या 4th पूछेगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, सिंगुलर वर्ब चाहिए, एन का यूज नहीं होगा, एस और एस का यूज नहीं होगा और मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा, इसकी जगह या तो मच आएगा या सम आएगा। एग्जामिनर की मर्जी है कौन सा पॉइंट आपसे पूछेगा। चलिए एक चीज और सर, शो द प्लूरलिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना हो, तो ऐसे कुछ मदद कर सकते हैं हम प्लूरल बनाने के लिए, जैसे आ लॉट ऑफ वर्ड्स, ये प्लूरल बन गया। ब्रेड में एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर इसे प्लूरल बनाना हो तो पीसेस लिखना पड़ेगा हमें, पीसेस ऑफ ब्रेड। एब्यूज में एस नहीं आएगा, लेकिन अगर इसे प्लूरल बनाना है तो वर्ड्स ऑफ एब्यूज लिखना पड़ेगा। पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ नॉलेज, आइटम्स ऑफ न्यूज, हीप ऑफ रबिश। तो अनकाउंटेबल का भी प्लूरल बनाया जा सकता है इन शब्दों का सहारा लेकर, पीसेस, वर्ड्स, आइटम, हीप। चलिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे लिख लेना। अच्छा एक और है, शो द सिंगुलरिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल को सिंगुलर करना है तो कुछ नहीं करना, उन्हीं शब्दों के पहले ए लगाते चले जाइए। जहां आपने लिखा है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां लिख दीजिए आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, a word of advice, a piece of work, a word of abuse, a piece of luggage, an item of news, a heap of rubbish। तो इसे सिंगुलर ए लगाना है और कुछ नहीं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे लिख लेना। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन कैसे आते हैं एसएससी सीजीएल में या बैंक में या एसएससी में या एसएससी जीडी में, किसी भी एग्जाम में। ये रूल फर्स्ट है नाउन का, एडवांस ऑफ नाउन का, आज हम रूल फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, आज से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए,
द ब्रेदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी, ये थोड़ा सा अलग है, इसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आर ऑलवेज एट डैगर्स डाउन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। अच्छा, इसमें 5 ऑप्शन है, तो आपको याद होगा बैंक में 5 ऑप्शन होते हैं और एसएससी में 4 ऑप्शन होते हैं। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है बैंक में आ गया तो एसएससी में नहीं आएगा, इसमें एरर बताना है। तो देखिए समझिए बेटा, आपसे कोई ये पूछे, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल क्या बनेगा, तो एक प्लूरल ये है और एक प्लूरल ये है, 2 बनते हैं। एक आप पहले से जानते हो सर, एस लगाना है, ब्रदर्स हो गया, और एक प्लूरल हमारी तरफ से लिख लीजिए, जब आप दा हिंदू पढ़ते होगे तो ब्रेदरन नाम का एक वर्ड होता है। तो बेटा ब्रदर्स जो होता है ये होता है सगा भाई, इसे कहते हैं ब्लड रिलेशन। सॉरी, ब्रदर्स क्या होता है, सगा भाई, ब्रदर्स। ब्रेदरन की बात करें तो ब्रेदरन होता है सोसाइटी में, जिसे हम हिंदी में ना भाईचारा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, ब्रेदरन का मतलब है भाईचारा और ब्रदर्स का मतलब है ब्लड रिलेशन, सगा भाई। अब सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सगे भाई की बात है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो भाईचारे की बात है, सीधी सी बात है, यहां पर सोसाइटी की बात है। दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज डैगर्स डाउन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या यूज होना चाहिए, ब्रेदरन यूज होना चाहिए, और ब्रेदरन अपने आप में प्लूरल है। तो एक बात याद रखना, जो वर्ड खुद प्लूरल है तो वहां एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई ए इज द आंसर, वी हैव टू रिमूव एस, यहां से एस हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, ये लिख लेना। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ब्रेदरन का यूज होगा ब्रेदरन्स की जगह। देखो क्या लिखा है, ब्रेदरन आर प्लूरल विच मीन्स ब्रदर्स, ये अपने आप में ही प्लूरल है, एस की जरूरत नहीं है। ब्रदर के 2 प्लूरल बनते हैं, एक ब्रदर्स होता है जिसका मतलब है ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में भाई कहते हैं। एक ब्रदर का प्लूरल बनता है ब्रेदरन, जिसका मतलब है बिलोंग्स टू सोसाइटी, जिसकी हिंदी है भाईचारा। फिर सुन लीजिए, ब्रदर के 2 प्लूरल हैं, एक ब्रदर्स एक ब्रेदरन, लेकिन ब्रेदरन्स नाम का कोई वर्ड नहीं है, ब्रेदरन में आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है विदाउट एस, ध्यान रखें। देखो यहां भी लिखा है ब्रेदरन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ब्रेदरन में एस और एस का यूज नहीं होता क्योंकि ये इटसेल्फ प्लूरल है। अब सेंटेंस पढ़िए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है राम श्याम सगे भाई हो, लेकिन जब हम बोलेंगे ऑल इंडियंस आर ब्रेदरन, तो जो भारतीय लोग हैं वो तो भाईचारा हुआ ना, तो भाईचारा है तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक हुए। चलिए एक क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, एरर ढूंढना है। अब सीनरी वर्ड आपने लिखा था और ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल की 4 बातें हैं, 1 2 3 4। पहला पॉइंट कहता है ए एन का यूज नहीं होगा, दूसरा पॉइंट कहता है एस और ई एस का यूज नहीं होगा, तीसरा पॉइंट कहता है प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, चौथा पॉइंट कहता है मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल की 4 बातें हैं, एग्जामिनर एक ही पूछेगा, कौन सा पूछ लिया, एस और एस लगाकर एरर पूछ लिया, इसका मतलब ए में गलती है। ठीक है, सिंगरी वर्ड का यूज होगा SCENERY, ठीक है, सिंगरीज कोई वर्ड नहीं है, अनकाउंटेबल में एस और एस का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, एरर ढूंढना है। अब ध्यान से देखिए, जो होमवर्क है, होमवर्क ये एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, और अनकाउंटेबल नाउन की 4 बातें हैं। पहला पॉइंट कहता है ए और एन का यूज नहीं होगा, दूसरा पॉइंट कहता है एस और ईएस का यूज नहीं होगा, तीसरा पॉइंट कहता है प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, चौथा पॉइंट कहता है मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछेगा, इस बार कौन सा पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया, ए और एन का यूज नहीं होगा, वी हैव टू रिमूव ए, यहां से ए हटाना पड़ेगा, हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सिंगरीज टू बी ब्रीथ टेकिंग। बेटा सिंगरी वर्ड भी एक अनकाउंटेबल है, बार बार लिस्ट में आप लिख रहे हो, उसकी 4 बातें हैं, ए और एन का यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले एस और ईएस का यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल के साथ मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछेगा, कौन सा पूछ लिया, ये वाला पॉइंट पूछ लिया, एस हटाना पड़ेगा। किस पार्ट में गलती है आप चेक कीजिए, आंसर होगा आपका 3, थर्ड आंसर है, थर्ड पार्ट में गलती है, सिंगरी वर्ड का यूज होगा, एस हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो देखिए भाई ये रूल फर्स्ट था एडवांस ऑफ नाउन का, और आपको शायद समझ आ गया होगा, यही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप अगर सीरीज से और 0 लेवल से और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो करियर क्रैक हब पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट है, इंग्लिश की, मैथ्स की भी है, रीजनिंग की भी है, हिंदी की भी है, हर सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट है। अभी ये कोर्स फ्री है यूट्यूब पर, तो आप करियर क्रैक हब को सब्सक्राइब कर लें,
कमेंट भी करते रहें, शेयर करते रहें और इसमें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। तो समझिए ध्यान से, वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर लिखा हुआ है थंबनेल पर डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में मैंने सिलेबस समझाया है, डे 2 में एडवांस थोड़ा सा चला है, डे 3 और एडवांस हुआ है, आज ये डे 4 है जो हमने रूल फर्स्ट को फिनिश किया है एडवांस ऑफ नाउन में। अगली क्लास में हम रूल सेकंड लेकर आएंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू आज के लिए।